तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है भूत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बंगला नंबर 13 जनवरी की वो मनहूस रात। बेड पर पड़ी बरखा एकाएक बुरी तरह से तड़फड़ाने लगी। दूसरे ही पल उसकी हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखें एक झटके के साथ खुल गई। इसी के साथ संपूर्ण बंगला एक तेज चीख से गूंज उठा। ई! बंगले में उपस्थित अन्य 4 लोग, क्या हुआ शेखर? ये चीख कैसी थी? बरखा उसी की चीख थी। सुनीता उछलकर उठ बैठे। बरखा की चीख? अमर, क्या हुआ उसे? देखना होगा कांता। आओ मेरे साथ जल्दी। कुछ ही क्षणों में चारों बरखा के बेडरूम के सामने थे। ठीक उसी पल छनाक छनाक। अंदर हो क्या रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। अमर, जल्दी देखो क्या हुआ है उस बेवकूफ़ औरत को। शेखर, मैं देखता हूँ उसे। दरवाज़ा भीतर से बंद है अमर भैया। धाड़। दरवाज़ा तोड़ दो शेखर। उफ, कहीं ये औरत पागल तो नहीं हो गई है। दूसरे ही पल धड़ाक। कमरे की हालत देखते ही सुनीता और कांता के मुंह से तो जबरदस्त चीख ही उबल पड़ी। नहीं! ओह शेखर! उफ! ओ माय गॉड! चारों बेहद तेजी के साथ अंदर आ गए। बरखा, ये क्या पागलपन है बरखा? होश में आओ। ये तो सचमुच पागल हो गई है। हे भगवान! इसी क्षण पलट गई बरखा, मुंह से बेहद डरावने अंदाज में शब्द चिल्लाती। हर्र, आ गए तुम दोनों? उफ, इसके मुंह पर तो खून लगा है। चुड़ैल! अमर और शेखर दोनों की आंखें फट सी पड़ी। बरखा, तुम्हारे होठों पर ये खून कैसा? ये खून नहीं, तुम्हारी मौत का निशान है कमीनों। मौत का निशान? बड़े ही विचित्र अंदाज में हंसती हुई बरखा घुर्राई। मैं तुम्हारी मौत हूँ हरामजादो। इन हाथों से मरना है तुम सबको। अचानक बरखा कांता पर झपट पड़ी। पहले तुम मरेगी कमीनी कुतिया। आह! बरखा! अमर! बचाओ मुझे! अमर और शेखर पागल से हुए बरखा पर टूट पड़े। छोड़ छोड़ दे इसे हरामजादी। आह! दूर हट। आह! भरपूर तमाचा पड़ते ही बरखा जमीन पर जा गिरी और ये तो बेहोश हो गई। उफ! अमर, ये तो पूरी पागल हो गई है। आह! मुझे तो ये आसार पागलपन के नहीं लगे जेठानी जी। तो इस पर तो शायद कोई भूत सवार था। भूत? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। शेखर, देखो इसे, कमबख्त कहीं मर तो नहीं गई है। ओह! शेखर को अभी उसकी नब्ज थामी ही थी कि शेखर ने अभी उसकी नब्ज थामी ही थी कि अरे जेठ जी, आप! बड़े जेठ जी, जेठानी जी, आप सब! और ये सब क्या है? ये सारा सामान? उफ! आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? मुझे बताते क्यों नहीं कि ये सब कैसे हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? क्या पता नहीं है मुझे? उफ! आप लोग पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ है? कांता के बाल पकड़े कांता के बाल पकड़े रखा अपने रौद्र रूप में। क्या तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं कि तुमने अभी अभी क्या किया है? नहीं, अमर ने उसे सब कुछ बताया। ओह नो, माय गॉड! ये सब मैंने किया है, लेकिन कब? मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे कुछ याद नहीं। कमाल है। अगले दिन नाश्ते की मेज पर बरखा, तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? नाश्ता करो बरखा और भूल जाओ कि रात को क्या क्या हुआ। कैसे भूल जाऊं कि उस रात को क्या हुआ था? खूनी स्वर में गुर्राती बरखा ने बर्तन अमर पर फेंक मारा। कैसे भूल जाऊं मैं? तड़ाक! अजीब स्वर में चीखते हुए बरखा ने मेज उलट दी। एक एक करके तुम सबका खून पी जाऊंगी। धड़! बचाओ!
आई शेखर, इस पर किसी आत्मा का साया पड़ गया है। उख, खून की उल्टी। अमर नहीं। एकाएक बरखा त्योरा कर फर्श पर गिर पड़ी और जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी। आह ओह। गले से विचित्र खड़खड़ाता हुआ भयानक भारी स्वर निकला। हर मार डालूंगा, तुम सब मरोगे कुत्ते। अचानक उसकी सब हरकतें बंद हो गई, बेहोश हो गई, साथ ही हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर गई। शेखर, हरी अप, डॉक्टर आनंद को फोन करो। ओके, आधे घंटे पश्चात। घबराइए नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। लेकिन ये दौरे कब से पड़ते हैं? पहले तो कभी नहीं, कल रात से ही। ओह, कहा नहीं जा सकता कि ये दौरा हिस्टीरिया का था। वैसे अगर ये फिर वही हरकत करे तो मुझे तुरंत बुला लीजिएगा। ओके डॉक्टर, 20 मिनट पश्चात। होश में आ रही है अमर। सुनीता, कांता, तुम इसके जरा पीछे हट कर रहना। बरखा, तुझ पर फिर वही दौड़ा पड़ गया था। तूने मुझ पर खून की उल्टी की क्या? कांता, चुप रहो। भाभी, नहीं, चुप रहो। एकाएक बरखा मासूम बच्चों की तरह बिलख पड़ी। जेठानी जी को चुप कराने से हकीकत नहीं बदल जाएगी छोटे जेठ जी। मैं जान गई हूँ कि मुझ पर एक अजीब सा भूत सवार होता है। दौरे पड़ने लगते हैं मुझे, पागल हो जाती हूँ मैं। प्लीज जेठ जी, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं अपना होश खो बैठती हूँ? क्यों? तुम ठीक हो जाओगी बरखा। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारा ये रोग चुटकी बजाते ही ठीक कर देगा। तुम? हाँ शेखर, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शेखर अवश्य जाएगा सुनीता। शेखर और सुनीता एक कार में चल पड़े। कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हारे गांव से उस ओझा को लेकर लौटने में इतना समय तो लगेगा ही। उसी रात डिनर के पश्चात अमर, बरखा के मुंह से नितिन की आवाज़ निकल रही थी। यह रहस्य तो खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एकाएक ये क्या हो गया। कहीं नितिन की आत्मा? बेवकूफ़ मत बनो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? कल कल सब ठीक हो जाएगा। दोनों दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गए। बत्ती ऑन करो, आज रात बल्ब जलने ही देना, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बेवकूफ़। लेकिन कमरे में प्रकाश फैलते ही कांता के हलक से खौफ में डूबी चीख उबल पड़ी। अमर, क्या हुआ कांता, क्या हुआ? उधर उधर, ये हटिया सिंदूर। अमर, अमर, ये शुभ चिन्ह नहीं है। पसीने पसीने हुए अमर ने चादर खींच फेंकी। बकवास बकवास, मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता। मैं। और ये क्षण दोनों के उछल पड़ने का था। एक एक कर सबको मरना होगा, सबको मार डालूंगा। आ, आ? कौन? नितिन की आवाज। ओ, वो टेप रिकॉर्डर। लेकिन वो अपने आप कैसे चल पड़ा? अमर, यहाँ से चलो अमर, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज अमर। लेकिन अभी उन्होंने दरवाजा की ओर एक कदम बढ़ाया ही था कि ओह उफ। घड़ी में अलार्म किसने भरा? मैं कहती हूँ अमर, चलो यहाँ से, जल्दी निकलो। इसी क्षण बत्ती गुल हो गई। लाइट को क्या हुआ? शायद फ्यूज उड़ गया है। मैं देखता हूँ। अमर तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। इस बत्ती को भी अभी गुल होना था, फ्यूज ही उड़ा हुआ है। इसी के साथ बत्तियां जल उठी। कांता डर रही होगी, इस समय मुझे उसके पास ही होना चाहिए। दरवाजा बंद था। अरे, दरवाजा क्यों बंद कर दिया कांता ने? शायद डर के कारण। बेवकूफ, वो अंदर आ गया। कमाल है, बत्ती भी बंद और पहली बार अमर के रोंगोटे खड़े हो गए। नहीं कांता, कांता, उफ, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कांता, आंखें खोलो कांता, मुझे बताओ कि किस हरामजादे ने किया है ये सब। मैं उसका खून पी जाऊं क्या? तभी खरखराता भारी सा स्वर गूंजा। अब तेरी बारी है कमीने, अब तेरी बारी है। खामोश, अब तेरी बारी है कुत्ते, अब तू मरेगा, तू मरेगा अब। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, खामोश खामोश खामोश।
तड़ाक। तभी जेठ जी, क्या हुआ? उफ, जेठानी जी, ओ गॉड, तुम। कुछ ही कदम चलकर बरखा बुरी तरह चकरा कर गिर पड़ी। ओ नहीं। अगर होश होश में आने पर कांता की लाश इसे फिर दिखाई पड़ी तो ना जाने ये क्या कर बैठे। उफ, क्या मुसीबत है। लाश को फिलहाल स्टोर रूम में रखना ठीक होगा। लाश स्टोर में रखने के बाद वो वापस बरखा के निकट पहुंचा। छपाक। आह! होश में आते ही बरखा बिलक उठी। ये सब क्या हो रहा है बड़े जेठ जी? जेठानी जी को क्या हुआ? किस नीच ने कत्ल कर दिया उनका? बरखा, इस वक्त तुम जाओ यहाँ से, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ। कैसे चली जाऊं कमीने? कांता के बाद अब तेरा नंबर है। बुरी तरह उछलकर पलटा ही था अमर की बरखा के तेज नाखून उसके चेहरे में गड़ गए। खरच। आई। ओह, ये फिर पागल हो गई है, इस पर खून सवार है। लेकिन आज मैं इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध से दांत पीसता हुआ अमर हाथ में दराती लेकर पलटा ही था कि ओह नो, ये तो फिर बेहोश हो गई। सोच क्या रहा है बेवकूफ? अगर ये जिंदा रही तो तुम सबके सिरों पर मौत की तलवार बनकर लटकती रहेगी। खत्म कर दो उसे। हाँ हाँ, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अमर ने बरखा की गर्दन धड़ से जुदा करने के लिए हवा में हाथ उठाया। ठहर जा बेवकूफ, क्या कर रहा है? अगर ये मर गई तो? ठीक उसी क्षण बरखा, चली जाओ, मेरे सिर पर खून सवार है, मेरी निगाहों से दूर चली जाओ। अच्छा हुआ जेठ जी कि आप मेरे टुकड़े कर ही डालते हैं। आधी रात को अचानक अक, कौन है बाहर? बरखा, जेठ जी दरवाजा खोलिए। बरखा इस समय, लेकिन दरवाजा खोलते ही कोई भारी वस्तु उसके ऊपर गिरी। ओ, ये क्या? खौफ में डूबा अमर चीखता हुआ वहां से भागा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अगली सुबह मौत का सा सन्नाटा, आत्मा की गंध गुरु कपाली से छिपी ना रहेगी। आप भीतर चलकर उसे देख लीजिए स्वामी, वो रही। जेठ जी, जेठानी जी। बरखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन जी जी, बड़े जेठ जी एवं जेठानी जी, क्या हुआ उन्हें? कहीं तुमने? ये वे कल रात से ही गायब हैं। क्या? ओह नो। काल का चक्र। गुरु कपाली की तीसरी आंख अनर्थ देख रही है। पुत्री को स्नान करा के लाओ, हम अभी अनुष्ठान आरंभ करेंगे। गुरु कपाली को देरी पसंद नहीं। चलो बरखा। लेकिन जी जी, ये कौन है? सवाल मत करो बरखा, जो कहा है करो। बरखा सुनीता के साथ बाथरूम पहुंची। मैं टब भर देती हूँ। लेकिन जी जी, ये सब क्यों? इसी पल सुनीता की चीख से बंगले का कोना कोना थर्रा उठा। सुनीता की चीख। अनर्थ। पाँव की एक जबरदस्त ठोकर के साथ शेखर शेखर ने बाथरूम का दरवाजा खोला। और क्या हुआ सुनीता, तुम चीखी क्यों? वो टब में खून। शेखर का दिमाग भग से उड़ गया। खून? एकाएक कुछ सोचकर वो छत की ओर भागा। नल ऊपर टंकी से कनेक्टेड है कहीं। शेखर, शेखर, कहाँ जा रहे हो? हम इस मनहूस बंगले में नहीं रहेंगे। शेखर ने टंकी का ढक्कन हटाया और झांका, और अगले ही पल उसका चेहरा फक पड़ गया। टंकी में अमर भैया की लाश है। लाश किसकी है? शेखर, अमर भैया की। सुनीता। ये सुनते ही सुनीता मानो पागल हो उठी। बोल, बता कमीनी, जेठ जी को किसने मारा? बता, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। आह! सुनीता, छोड़ दो, ये क्या पागलपन है? ये कुतिया हमारी जान के पीछे पड़ी है, इसी ने जेठ जी को मारा है, मैं इसे जान से मार डालूंगी। उख! आह! सुनीता, छोड़ो, पागल मत बनो। नहीं शेखर, छोड़ दो मुझे, मैं इस कमीनी चुड़ैल की गर्दन दबा दूंगी। आह! होश में आओ, क्यों तमाशा बना रही हो? कपाली सब ठीक कर देगा। फिर उसी शाम को, बोल दुष्ट आत्मा, तू कौन है? क्यों इस मासूम के सिर पर सवार है? बोल, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म करता हूँ। एकाएक बरखा की आंखें सुलग उठी, खरखराहट के साथ चीख उठी। हरम।
दुष्ट कपाली, जा, भाग जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे भी जान से मार डालूंगा। भड़ाक, उफ, जलाकर राख कर दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। जा, भाग जा। ये आत्मा किसी के बस में नहीं आएगा। ये अपना इंतकाम लेकर रहेगी। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अरे दोनों फुर्ती के साथ भीतर आ गए। ये तो बेहोश पड़ी है। शेखर, मुझे डर लग रहा है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उससे पहले मैं इस कमीनी को खत्म कर दूंगा। हरम। अचानक बरखा खूनी शेरनी की तरह शेखर पर झपट पड़ी। खच आ, खच, आई, नहीं। वो दृश्य देखकर सुनीता चीखती हुई बाहर भागी। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। इधर बुरी तरह घायल शेखर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। और ये मुझे मार डालेगी, मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे। पागलों की तरह कार का दरवाजा खोलकर वो भीतर समा गया। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, किसी कीमत पर नहीं। कार को उसने आंधी तूफान की तरह दौड़ा दिया। तभी शेखर, शेखर, रोको रोको, मुझे भी अपने साथ ले लो। रोको रोको, प्लीज शेखर, मुझे मुझे। धड़ाक, आई। और ठीक इसी पर दहशत से जड़ हो गए शेखर के हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। कार बुरी तरह अनियंत्रित हुई सड़क पर लहराई और दूसरे ही क्षण एक भयानक विस्फोट के साथ उसके परखच्चे हवा में उड़ते चले गए। धड़ाक। गश्ती पुलिस का सायरन हवा में गूंज उठा। इधर बरखा पागलों की तरह हंसती चली गई। हंसते हंसते अचानक बरखा पागलों के ही समान रोने लगी और उसने अपनी चूड़ियां तोड़ डाली। आज मैं विधवा का ये रूप धारण कर सकती हूँ। मैं विधवा हूँ। और बस इंस्पेक्टर साहब, उसके बाद आप आ गए हैं। हाँ, मैं कबूल करती हूँ कि मैं एक नहीं 4 कत्ल किए हैं। खुद पर नितिन का भूत चढ़ जाने का जबरदस्त अभिनय किया है। मैं हत्यारी हूँ, लेकिन मैं हत्यारी क्यों बनी? उन्हीं 4 दरिंदों के कारण इंस्पेक्टर। दौलत के लालच ने मेरे अपाहिज पति नितिन का कत्ल कर दिया गया। शेखर, वसीयत के मुताबिक इस लड़के की शादी 1 साल बाद इसे इसकी जायदाद का हिस्सा मिल जाएगा। हाँ अमर भैया, हमने बरखा से इसकी शादी कर दी है। अब इसे ऊपर पहुंचाकर 1 साल बाद बरखा से जायदाद हासिल करके उसे भी। हरमजादे, कमीने, इसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दीजिए देवर जी। हाँ हाँ जी, जरा जल्दी कीजिए। अभी लो डार्लिंग। दोनों ने उन्हें अपने अपंगों वाली कुर्सी पर बिठा दिया और धर। कमीनों, कुत्तों, भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे ये तो अभी भी जिंदा है, अब नहीं रहेगा। खचाक। मैं अभागिन उसी क्षण अपने पीहर से लौटी थी और वो दृश्य देखकर मेरी आंखें खून के आंसू रो उठी। कमीनों, कुत्तों, मैं तुमसे इंतकाम लूंगी। अभी विधवा का जोड़ा नहीं पहनूंगी मैं, नहीं नहीं। और फिर एक दिन मैंने ऐसा अभिनय शुरू किया कि जैसे नितिन का भूत मुझ पर चढ़ गया हो। मैं तुम सबको मार डालूंगा। चुड़ैल दिखने के लिए सबसे पहले मैंने अपने मुंह पर बकरे का खून लगा लिया। उफ, इसके मुंह पर तो खून लगा है। चुड़ैल, अगले दिन लंच के समय मेज उलटते वक्त मैंने चुपके से एक रक्त भरा गुब्बारा मुंह में रख लिया। कांता को डराने के लिए उस पर खून की उल्टी की। कांता एवं अमर के बेड पर हड्डी एवं सुंदे रखा। ये वे आने ही वाले होंगे। टेप रिकॉर्डर में नितिन से मिलती जुलती आवाज़ का भरा कैसेट डालकर उसे ऑन करके मैं चली गई। ठीक समय पर वो बचा। एक एक कर सबको मरना होगा, सबको मार डालूंगा। कांता की छाती में कील ठोककर उसकी हत्या की। टेप रिकॉर्डर में रखी कैसेट लेने के लिए मैं अमर के कमरे में जा पहुंची और बेहोशी का नाटक करते हुए अमर को डराने के लिए मैंने ही कांता की लाश का इस्तेमाल किया। दराती से अमर को घायल किया। मुझसे बचने के लिए ही
शायद अमर बर्फ से ठंडे पानी की टंकी में जा छिपा। मैंने फिर शेखर एवं सुनीता को मारकर अपने पति की हत्या का बदला ले लिया। हाँ इंस्पेक्टर, अब मैं भी चैन से मर सकूंगी। और फिर वो सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ। धाएं एक गोली चली और बरखा की खोपड़ी में घुस गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तुम मेरी अप्सरा का रूप धारण करके मुझे धोखा देना चाहती है। अपनी उसी अप्सरा की सौगंध, आज तू जीवित नहीं रहेगी। तू अपनी अप्सरा को मारना चाहता है। अप्सरा अब इतनी कमजोर नहीं रही। मेरे पास तेरी हर शक्ति का जवाब है। चला त्रिशूल मुझ पर। कौन थी ये अप्सरा? तौसी और अप्सरा के टकराव का अंजाम क्या हुआ? ऐसे भयानक टकराव जो ऋतुराज ने प्रथम बार लिखा है। तौसी और अप्सरा की आत्मा। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।